हाय एवरीवन, वेलकम टू सप्तऋषि ऑनलाइन क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री के सीरीज में नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल भस्म और लवण। पहले हम पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। अगर इसको हम लोगों ने समझ लिया, अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुन लिया तो ये चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा रट्टा मारने वाला है चैप्टर। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा जो पहलू है समझने लायक उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर थोड़ा ध्यान से बातों को सुनिएगा, अंत में हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला लिखा हुआ है एसिड। एसिड मतलब अम्ल, एसिड मतलब अम्ल। अम्ल होते क्या है? ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलकर H प्लस प्रोड्यूस करे। क्या चीज? H प्लस प्रोड्यूस करे। ध्यान रखिएगा क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ये? H प्लस। ठीक है, एसिड। वहीं अगर बेस की बात की जाए, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस प्रोड्यूस करे। ठीक है, ध्यान से बस देखते रहिए, जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए। बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलकर H प्लस प्रोड्यूस करे वो एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस प्रोड्यूस करे वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। सिंपल सा पहला डिफरेंस देख लिया। दूसरा, उनका स्वाद कैसा होता है? किसका? एसिड का। एसिड का स्वाद होता है खट्टा। ठीक है, तो फिर बेस का कैसा स्वाद होता है? तो बेस का स्वाद होता है कड़वा। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच मान की अगर बात करें तो पीएच मान एसिड का क्या होता है? 7 से कम होता है। अभी हम पीएच मान अंत में पढ़ेंगे क्यों यूज होता है ये। ठीक है, बस ये ध्यान में रखिए कि पीएच मान 7 से कम होता है एसिड का। ठीक है, फिर बेस का पीएच मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, अगला आता है और कैसे पहचानिए कि कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी जो लिक्विड है एसिड है या बेस है। ठीक है, तो उसको पहचानने का तरीका है, एक ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, उस पर हम ठीक है वो सॉल्यूशन डाल देंगे। अगर वो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो क्या है? एसिड है। उसका मतलब क्या है? ये एसिड है। दूसरी ओर अगर हम बेस की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है? पूरी तरह घुलनशील होते हैं। ठीक है, ठीक। अब ये रेड वाला बेस में क्या होगा? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेस पहचान देंगे, एसिड पहचान लेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है HCl को वाटर में हमने तोड़ा है तो क्या हुआ? H प्लस Cl माइनस निकला है। ठीक है, तो H प्लस निकल रहा है ना, मतलब H प्लस निकल रहा है मतलब HCl क्या है? एसिड है। ठीक है, बेस को पहचानने का नियम क्या था? OH माइनस देगा ये, NaOH। ठीक है, को पानी में हमने घोला है तो क्या निकला? Na प्लस OH माइनस निकला। OH माइनस मतलब बेस है। ठीक है, क्लियर हो गया हुआ डिफरेंस अभी तक आपको? ठीक है, अब पढ़ते हैं सॉल्ट क्या है। ठीक, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। ठीक है, मतलब एसिड एंड बेस का रिएक्शन हम कराएंगे तो क्या निकलेगा? सॉल्ट के साथ वाटर निकलेगा। ठीक है, मतलब सिंपल सा का नाम ये है कि अगर एसिड बेस समझ में आ गया है तो एसिड और बेस को आप ऐड कर दीजिए और आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट में सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। HCl NaOH को ही जोड़ दिया हमने, NaCl प्राप्त कर लिया है, साधारण नमक प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब देखिए नमक बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनका पीएच मान पे डिपेंड करता है ये कैसे अम्ल है। तो मान लीजिए जिसका पीएच मान 7 है, मतलब उसका रिएक्शन किससे कराया होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से कराया होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रबल अम्ल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल भस्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ठीक है, प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दुर्बल का मतलब वीक। ठीक, अब जिसका पीएच मान 7 से कम हो, अगर पीएच मान 7 से कम है मतलब कैसा नेचर होगा? एसिडिक। कैसा नेचर होगा? एसिडिक। ठीक है, एसिडिक नेचर होगा मतलब अम्ल इसमें क्या होगा? प्रबल होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा। ठीक है, तभी जाके किसी भी सॉल्ट का पीएच मान 7 से कम होगा। मतलब कोई भी सॉल्ट एसिडिक कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करेंगे हम। ठीक है, एसिडिक नेचर में कोई भी सॉल्ट कब होगा? जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करेंगे। अगला आता है कोई भी सॉल्ट है जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, मतलब
इसका नेचर कैसा हो गया, बेस हो गया। ठीक है, अगर बेसिक नेचर में हो गया तो मतलब यहाँ पे दुर्बल अम्ल और स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया गया होगा। ठीक है, NaCl साधारण नमक को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो भारत में है 95% जो हमारा नमक है वो समुद्र से प्राप्त होता है। ठीक है, वही बात करें राजस्थान पूरे भारत की खपत का 9% अकेले ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगला आते हैं, वो सब रही SST की बातें, सोशल साइंस की बातें, उस पर ध्यान मत दीजिए। केमिस्ट्री की बात हो रही है तो केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिए। वैसे मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए आपको समझा दिया। ठीक है, नमक की बात हो रही थी तो ठीक है, राजस्थान में इसके प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, सांबर झील में। अगला आता है नंबर एसिड का। ठीक है, अब एसिड को हम बारी बारी से समझेंगे, फिर बेस को पढ़ेंगे, फिर सॉल्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों का डिफरेंस हमने समझ लिया। ठीक है, एसिड दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एसिड एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, ऐसे एसिड जो वातावरण में पाए जाते हैं, मतलब प्लांट से हमें मिल जाएंगे, पेड़ पौधों से जो प्राप्त हो जाएंगे, मतलब वो नेचुरल है। ठीक है, जिनको लेबोरेटरी में हमें बनाना नहीं पड़ेगा बिना केमिकल यूज किए हुए। ठीक है, तो नेचुरल जो एसिड होते हैं जनरली क्या होते हैं, ये वीक एसिड होते हैं। ठीक है, और वीक एसिड हार्मलेस होता है। ठीक है, आपको हार्म नहीं करेगा। जैसे आप दिन प्रतिदिन अलग अलग नेचुरल चीज़ें खाते हैं, उनमें एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रट जाएं। ठीक है, जस्ट मग अप, ठीक आएगा, पक्का आएगा ये लिस्ट से। ठीक है, 1 नंबर में अगर केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन बना और एसिड बेस से बना तो इसको आप रट लें। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ देगा संतरा और नींबू में कौन सा एसिड होता है, तो सेट्रिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा, मैलिक अम्ल। इमली में टेट्रिक। सिरका में एसिटिक। दही में लैक्टिक। टमाटर में ऑक्सैलिक। अमाशय रस HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, चाय टैनिक। ठीक है, विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, लाल चींटी काटती है ना, लड़ता है ना, वो एसिड आपके स्किन में छोड़ देती है, और उस एसिड का नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब रही बात, तो फिर आप देखते हो गाँव में क्या करते हैं लोग, लोहा यूज करते हैं जब चींटियां काटती हैं। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हम अब धातु और अधातु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो मेटल होता है वो बेसिक नेचर में होता है, और ये क्या रहा, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन करके थोड़ा बहुत आपको राहत मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए हम यूज करते हैं। ठीक है, मेटल क्योंकि बेसिक्स होते हैं, वो थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए गाँव में ऐसा कभी बी का स्टिंग भी काटता है तो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। चलिए, इसको रट लीजिएगा पक्का। ठीक है, ये कॉलम जो है, ठीक है, नेचुरल एसिड किस किस में कौन से नेचुरल एसिड पाए जाते हैं, आप इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आप PDF डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिए, वरना अगर टाइम है तो लिख लीजिए, जैसे भी करना है आप मगअप कर लीजिए। ठीक है, मगअप बहुत जरूरी है, आएगा क्वेश्चन। अगला नंबर आता है एसिड में आर्टिफिशियल एसिड। ठीक है, कृत्रिम। ठीक है, जनरली आर्टिफिशियल एसिड जो बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में ना, वो स्ट्रांग होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, H2SO4 हुआ, इसको बोलते हैं किंग ऑफ ऑल एसिड। क्या बोलते हैं, किंग ऑफ ऑल एसिड। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप प्रिंट आउट कराना चाहते हैं, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ध्यान से एक बार वीडियो को अपना प्रिंट आउट सामने रख के 2 बार रिपीट कर लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, इसको यूज कहाँ पे होता है, एक्सप्लोजिव में होता है। हम यूरिया यूज करते हैं खेतों में ना, ठीक है, फर्टिलाइजर के तौर पे। ठीक है, तो इसमें भी नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, क्या दिया हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक गलती है, देखिए पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, और फिर कैल्शियम आता है। ठीक है, तो सोडियम का नंबर 2 है, कैल्शियम का नंबर 1 है। आपको याद करने का अगर तरीका जानना होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूं, जैसे K है तो कहाँ लिखें, अच्छा यहाँ लिख देते हैं। तो एक फॉर्मूला है केदार नाथ का माली
आलू जरा फीका सा पकाता है, कुछ अलग हरा सा बनाता है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, केदारनाथ, के से केदार होता है ना, के से क्या होता है, पोटेशियम होता है। नाथ, Na, सोडियम, मैंने अभी बोला ना, इसमें थोड़ी गलती है, आप इसको सुधार ले। ये सोडियम जो है वो सेकंड नंबर पे रहेगा। ठीक है, केदारनाथ का आया, का से Ca से कैल्शियम। ठीक है, माली, M से मैग्नीशियम। आलू, आलू से Al से एल्युमिनियम। ठीक है, जरा, जेड से जरा, जिंक। ठीक है, फीका, Fe, फीका, Fe, फीका। ठीक है, आयरन के लिए यूज हुआ है। फीका सा, Sn। ठीक है, टिन के लिए। पकाता, Pb, लेड। ठीक है, ह से हाइड्रोजन, है से मतलब ह से हाइड्रोजन। ठीक है, कुछ, कुछ Cu से कुछ अलग सा बनाता, अलग सा हरा बनाता है, तो ये हरा पे आ जाइएगा इससे ये। ठीक है, Ag से चांदी और सोना। ठीक है, आप इसको रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लें। अगर ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से बोल देता हूं, आप इसको रिपीट करके सुन लें और लिख लें। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, कुछ अलग हरा सा बनाता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस अगर याद रखेंगे तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शुरू के ही रिएक्टिविटी सीरीज वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप आगे ऊपर के, अगर मान लीजिए अगर आप निमोनिक्स टेक्निक यूज नहीं करना चाहते, ठीक है, वैसे याद नहीं करना चाहते, वैसे कर लीजिए, काफी इजी है। और नहीं करना चाहते तो कम से कम शुरू के तो 8-10 आप याद रखें। ठीक है, कम से कम यहां तक तो याद रखने होंगे आपको, लोहा तक। ठीक है, ठीक है, फेरस तक आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है रंग परिवर्तन से हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अगर लिटमस लाल है, मतलब लाल हो गया, मतलब क्या हो गया, अम्लीय है। अगर नीला हो गया तो क्षार है। मेथाइल ऑरेंज के प्रयोग से हम पता कर सकते हैं, अगर वो लाल हो गया तो एसिडिक बताएगा, पीला हो गया तो बेसिक नेचर में है। फिनोप्थलीन रंगहीन हो जाते हैं अगर उनपे एसिड डाले जाएं। ठीक है, और क्षार जब डाला जाएगा तो गुलाबी हो जाएगा। हल्दी पे अगर एसिड डाला गया तो पीला हो जाएगा, और अगर बेस डाला गया तो लाल भूरा यानी क्षार को दर्शाएगा। ठीक है, चुकंदर लाल बैंगनी, ठीक है, और पीला अगर क्षारीय है तो। लाल गोभी का पत्ता, ठीक है, अगर उस पर कोई सोल्यूशन डाला गया तो वो लाल बैंगनी अगर दिखा रहा है यानी वो अम्लीय है, और अगर हरा दिखा रहा है तो वो क्षारीय है। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 2-3 में। एक लिटमस पेपर वाला ये देख लीजिएगा। ठीक है, कि अगर एसिडिक है तो रेड हो जाता है, और वो है तो नीला हो जाता है, बेसिक है तो। मिथाइल ऑरेंज इंपॉर्टेंट है, और हल्दी देख लीजिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। ठीक है, आप ये 3 देख लें, पूरे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला आता है हमारा, अब थोड़ा एसिड के बारे में बात कर लिए, अब हम बात करेंगे बेस के बारे में। ठीक है, अब देखिए, बेस 2 प्रकार के, जो पार्शली सोल्यूबल हैं वाटर में और जो कंप्लीटली सोल्यूबल हैं वाटर में। पार्शली सोल्यूबल जो होते हैं ना, ठीक है, उनको हम क्षार नहीं बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल बेस बोल देते हैं। लेकिन जो पूरी तरह वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं उनको अल्कलाइन बोला जाता है, क्षार बोला जाता है। ठीक है, ऐसे हम जो पार्शली रहते हैं उनको हम भस्म बोलते हैं, नॉर्मली भस्म यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही अंतर है। ठीक है, 2 टाइप के। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बुझा हुआ चूना को बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, आता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। ठीक है, सॉइल की एसिडिटी को दूर करने में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट बेस हैं जिनके यूजेस हैं, आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, ध्यान में रखें, मतलब आपको याद करने होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने शुरू में ही बोला, अगर आप एसिड और बेस और सॉल्ट समझ गए कि कैसे बनते हैं और किनको हम एसिड बेस सॉल्ट बोलते हैं, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अब जो मिल रहा है आपको नोट्स में, आपको रट जाने होंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम
के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की। तो ये कास्टिक सोडा होता है, ठीक है। सफाई में यूज करते हैं इसका, हार्ड सोप बनाने में, ठीक है। पहले आता होगा, आप देखते होंगे, वर्ग के आकार का आता था, भूरा भूरा साफ करने वाला, कपड़ा साफ करने वाला, ठीक है, वो इसी का बना होता था, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते थे, वो हार्ड जल्दी वो झाग नहीं बनता था, ठीक है। अगला आता है सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर लेते हैं। ये बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखें प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखें। अगला आता है बेकरी इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं, ठीक है। बेकिंग इंडस्ट्री में मतलब अगर केक वगैरह आपके घर पे आते होंगे तो उसमें डाला जाता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, ठीक है। व्हाइट सफेद सफेद सा जो दिखता है, ठीक है, उसमें वो सोडियम बाइकार्बोनेट के पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। अगला नंबर आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये सॉफ्ट सोप बनाने में, याद रखिएगा, हार्ड सोप बनाने में कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन सॉफ्ट सोप बनाने के लिए मतलब जल्दी जो घुलता है साबुन, उसमें कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लक्स कौन कौन लगाता है, सॉफ्ट सोप यूज है ना, डब लगाते होंगे आप, पियर्स लगाते होंगे, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया गया होगा, ठीक है। ऐसे भी याद कर लेना है जो भी आप यूज करते हैं, ठीक है। केमिकल के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री है तो केमिकल के नाम आपको याद होने चाहिए। अगला आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है ये, स्टमक की एसिडिटी को दूर करने में। तो आप 12 रुपए का वो आता है, क्या आता है, सब कमेंट करके बताएगा, ठीक है, जो आप तुरंत पीते हैं और आपकी एसिडिटी दूर हो जाती है, उसमें यही बेस रहता है, ठीक है। MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही रहता है। कमेंट करके बताएं आप 12 रुपए का खरीद के क्या पीते हैं, ठीक है। अगला आता है सॉल्ट की बारी। जैसा कि आप जानते हैं सॉल्ट कैसे बनता है, शुरू में ही मैंने एक्सप्लेन किया, अम्ल और भस्म को साथ में रिएक्शन कराने से, ठीक है। ऑर्डिनरी सॉल्ट का नाम ऊपर बताया था वैसे मैंने, ठीक है। तो ऑर्डिनरी सॉल्ट और भस्मिक सॉल्ट, अभी दो प्रकार सबके पढ़ रहे थे, सॉल्ट के भी दो हैं, ठीक है, इसको पढ़ लें। समान लवण विस्थापनशील होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, विस्थापनशील होते हैं। हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सोलिक समूह नहीं होते, ठीक है, इनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सोलिक समूह नहीं पाए जाते। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम में, किसी में हाइड्रोजन है क्या, नहीं है ना, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको बता दिया जा रहा है कि अगर आया तो आप गलती ना करें, ठीक है। एक भस्मिक लवण होता है टाइप लवण में, ठीक है, सॉल्ट के टाइप्स में, ठीक है, जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सोलिक समूह होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है क्या, अरे हाइड्रोक्सोलिक समूह है ना, हाइड्रोक्सोलिक समूह है ना, देख लो भाई, समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर आया कितने टाइप के होते हैं लवण तो आप प्लीज लिख दें, ऑर्डिनरी सॉल्ट और भस्मिक सॉल्ट, ठीक है, सामान्य लवण और भस्मिक सॉल्ट। अगला आता है एक टाइप अम्लीय लवण, क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण, ठीक है, हाइड्रोजन का धातु द्वारा विस्थापन करने के फलस्वरूप, ठीक है। तो देखिए H2SO4 का NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है, यहाँ ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन जाके इनसे मिल गया, ठीक है, और तो क्या बना, NaHSO4, ठीक है, सोडियम बाई सल्फेट, क्या बना, सोडियम बाई सल्फेट। रिएक्शन याद करें, इस रिएक्शन को प्लीज याद करके रखें, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये रिएक्शन देगा, ठीक है, 3 स्टार लगा दिया मैंने, पक्का ये रिएक्शन देगा अगर सॉल्ट से कोई रिएक्शन दिया तो, ठीक है, ध्यान रखें। अगला नंबर आता है, अब सॉल्ट पहले एक्सप्लेन कर दिया है वैसे मैंने, फिर से कर देता हूं। प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म बनाएंगे, मतलब उनका pH मान 7 तक जाएगा, क्योंकि दोनों ताकतवर है, ठीक है, बेस भी ताकतवर है और एसिड भी ताकतवर है। यहाँ पे प्रबल अम्ल हो गया मतलब एसिडिक नेचर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है pH मान 7 से कम। दुर्बल अम्ल हो गया और प्रबल भस्म हो गया, मतलब pH मान 7 से अधिक, बस यही है सॉल्ट में, ठीक है। रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं ये वाला, आप बस इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, सॉल्ट में इसको ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका बैलेंसिंग चेक कर लीजिएगा, कल सिखाया था मैंने बैलेंसिंग आपको करना, बैलेंसिंग कर लीजिएगा, ठीक है, चेक करिएगा, चेक करके कमेंट में
कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा फोटो खींच के, ठीक है, अगर लिख नहीं पाएंगे, अगर टाइप नहीं कर पाए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू होता है आपको रटने वाला जो पोर्शन है, यहां से अब रटने वाला पोर्शन है सारा का सारा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सॉल्ट की बात हो रही है, ठीक है, उनके यूजेस, ठीक है। साधारण नमक को बोलते हैं और 95% जो इंडिया में होता है वो वाटर से ही मिलता है, अभी बताया, पहले ही बता दिया है आपको, ठीक है। सॉल्ट सी होते हैं, सी सॉल्ट होते हैं, सॉरी, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, जिसको आयोडीन सॉल्ट बोलते हैं, KiOH, Ki प्लस ऑर्डिनरी सॉल्ट, ठीक है, आयोडीन सॉल्ट का निर्माण कर देता है। अब देखिए इससे इंपॉर्टेंट है आपको जो एड इंडस्ट्री में दिखाए जाते हैं कि आयोडीन युक्त सॉल्ट, ठीक है, आप नहीं खाएंगे तो घेगा रोग हो जाएगा, ठीक है। तो आप इससे डरे नहीं, ठीक है, क्योंकि करोड़ों में एक लोगों को घेगा रोग होता है, ठीक है। आपके प्याज खाने से या नॉर्मली जो पालक आप खाते हैं उससे आयोडीन की कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। आपके खान पान में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आयोडीन की कमी पूरी कर देती हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 17 रुपये वाला ही सॉल्ट लेके खाना है, ठीक है, और टाटा वाला ही खाना है, ठीक है। नो ऑफेंस, बट ऐसा नहीं है कि आप वही सॉल्ट खाएंगे तभी इससे दूर रह पाएंगे, ठीक है। कोई भी खाइए, यूज़ करिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। चलिए अगला देखते हैं। सेंधा नमक और काला नमक जो आप बोलते हैं, जो पत्थर के रूप में भी आपको मिलता है, वो अशुद्ध होती हैं। कैसी होती हैं? वो अशुद्ध होती हैं, ठीक है। उनका कलर कैसा होता है? लाल चिकनी मिट्टी की तरह। अगला नंबर है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का, ठीक है, जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ देगा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, NaOH, ठीक है। ये इनका यूज देख लीजिए, साबुन अपमार्जक बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट में यूज होता है, कागज बनाने में मतलब यूज होता है, पेंटिंग इंडस्ट्रीज में, प्रयोगशाला में, ठीक है, रीजेंट के रूप में यूज होता है। अगला नंबर है सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, ठीक है, Na2CO3.10H2O, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साल्वे विधि से बनता है। साल्वे विधि क्या होता है मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। NaCl, H2O, CO2 और NH3 के रिएक्शन से बनता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो यही सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, जो क्या है, एसिड है, बेस है, ये सॉल्ट है, क्या है, सॉल्ट है गधे, ठीक है। अगला नंबर आता है हाइड्रोजन गैस का उपयोग, ठीक है, वनस्पति घी बनाने में, हैबर विधि से अमोनिया बनाने में इनका यूज है। रट लीजिएगा, रटना क्या है मतलब एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो आप छोड़े नहीं, ठीक है। क्लोरीन गैस का उपयोग, ठीक है, कपड़े और कागज में विरंजन के लिए, अलग अलग कलर देने के लिए, कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए यूज होता है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, ठीक है। अगला नंबर है सोडियम कार्बोनेट को खाकर धोने का सोडा प्राप्त होता है, खाकर रवाकर रवणीकरण करके क्या प्राप्त होता है, NaCO3.10H2O। देखिए यहाँ पे प्राप्त हो गया होगा आपको NaHCO3, ठीक है। फिर इसका रिएक्शन हमने लोगों ने कराया, ठीक है, क्या बना Na2CO3, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। इसी को साल्वे विधि बोलते हैं, ठीक है। पानी का हार्डनेस दूर करने में यूज होता है। अगला नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देख लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस भूलना मत। हाथ पैर तो टूटे होंगे, अगर नहीं टूटे तो बहुत अच्छी बात है, किसी को देखा तो होगा ना, ठीक है। तो जो ऊपर वाला व्हाइट कलर यूज करते हैं ना, जो कुछ देर बाद हार्ड हो जाता है, शुरू में तो वो गीला टाइप से रहता है, बस एक बार सूखने के बाद वो काफी हार्ड हो जाता है, ठीक है, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जनरली ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यूरोप में काफी आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो हम सीमेंट यूज करते हैं ना, वहाँ पे यूरोप में बहुत सारे घरों में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये उसमें भी यूज होता है, ठीक है। CaSO4.12H2, कितना, हाफ H2, इसको ध्यान में रखना भाई, ठीक। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसको बोलते हैं, बर्तन और मूर्तियां बनाने में यूज होता है, शल्य चिकित्सा में जो अभी मैंने बताया, ठीक है, प्लास्टर चढ़ाने में यूज होता है, ठीक है।
अब देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जिप्सम में कन्वर्ट कर लेते हैं 120 डिग्री पे गर्म करके, ठीक है। तो ये बन जाता है CaSO4.2H2O, क्या बनता है .2H2O। तो दोनों में अंतर है भाई, देख लेना, ठीक है। हाफ H2O रहा मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, 2H2O रहा मतलब जिप्सम, ठीक है। अगर मैं रहता तो मैं तो क्वेश्चन पूछ देता, इससे पक्का पूछता अगर मेरे को क्वेश्चन सेट करना हो तो, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है यार, इसको भी साल्वे और अमोनिया सोडा विधि से निकालते हैं, जो अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है, साल्वे विधि, ठीक। अगला नंबर है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। गन पाउडर जो आप पटाखे बजाते हैं ना दिवालियों में, उसमें यूज होता है, फायर वर्क्स में, ठीक। अगला अंतिम, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना इसको मार्क। एसिड बेस से अच्छे खासे नंबर आते हैं, ये आएगा पोटेशियम एलम, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, पानी को सोखता है। मान लीजिए आपके हाथ में पसीना आ रहा है, ठीक है, अब पोटेशियम एलम हाथ में अगर ले लें तो पानी को सोख देगा, ठीक है। इसका रासायनिक फार्मूला होता है K2SO4 AlSO4 होल थ्राइस .24H2O, ठीक है। तो आप इसको एक बार ध्यान दे देंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ तो आ सकता है, ठीक है। वाटर प्यूरिफायर में यूज होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है, ठीक है। खत्म हुआ इनकी कहानी। अब देख लेते हैं पीएच स्केल, ठीक है, जिसको सोरेनसन ने दिया। किसने दिया? सोरेनसन ने 1909 में दिया, ठीक है, ठीक। अब इसको बनाया किससे, मतलब किसी बेसिस पे बनाया कि ये डिसाइड कर देता है कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पोटेंशियल पर इसे सोलू बनाया सोरेनसन ने, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है 5.5 पीएच से कम दांत इनेमल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अच्छा, दांत के ऊपरी पार्ट को इनेमल बोलते हैं, इतना तो पता होगा ना। यह हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। एक बार ये गलना शुरू हो गया ना तो फिर नए दांत लगवाने पड़ेंगे आपको, ठीक है, आपको फिर डॉक्टर से मिलना होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, मान लें कि ये स्केल बना हुआ है, ठीक है। अगर पीएच स्केल पे 7 अगर मान आता है आपका, मतलब वो उदासीन है, न्यूट्रल है, ना ही बेस है ना ही एसिडिक नेचर में है। अगर 7 से कम आ जाता है यानी वो एसिडिक नेचर में है, एसिडिक नेचर में है, ठीक है, अम्लीयता में है, ठीक है। अम्लीयता बढ़ता है जब हम 7 से बाएं घटते क्रम में जाएंगे। मतलब का नाम ये है कि अगर 2 और पीएच स्केल पे मान आ रहा है ना तो ज़्यादा एसिडिक होगा, किससे? थर्ड से, ठीक है। वही लिखा है 7 से जब ऊपर की ओर हम बढ़ेंगे 14 तक तो इनकी क्षारीयता बढ़ेगी, ठीक है, बेसिक नेचर बढ़ेगा, ठीक। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके पीएच मान पे मतलब क्या नंबर्स आते हैं उनके, देख लेते हैं, ठीक है। पदार्थ है, पीएच मान इनके इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक बार इसको देख लेना जरूर, ठीक है। जो अमाशय रस होता है, अमाशय रस, उनका पीएच स्केल पे मान क्या होता है? 1.0 होता है। जो नींबू का रस होता है, आगे मैंने याद कराया था, नींबू के रस क्या होते हैं, कौन सा? सिट्रिक अम्ल, ठीक है, उसका पीएच मान क्या होता है? 2.5 होता है। सिरका, घर में यूज होता होगा ना सिरका, 3.0 होता है। टमाटर रस 4.1 होता है। पसीना आपकी बॉडी से आती होगी, अगर नहीं आती है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। तो अब मत मुंह बनाना कि नहीं आती हमारे से, तो ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? आती है, सबके बॉडी से आती है, अगर नहीं आती है तो भाई आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगली आपने सुना होगा एसिडिक रेन होता है। एसिडिक रेन के चलते ताजमहल की जो दीवारें हैं वाइट मार्बल से पीली होने लगी हैं, ठीक है, आप सुने होंगे, ठीक है। तो उनका पीएच मान होता है एसिडिक रेन का 5.6। जो आप टॉयलेट करते हैं पेशाब, ठीक है, 6.0 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 होता है, ठीक है। जो प्योर जल, शुद्ध जल की बात हो रही है, चापाकल वाले की बात नहीं हो रही है, ठीक है। या कहीं भी आप यूज कर रहे हैं, हो सकता है आपके गांव में शुद्ध जल आता हो, लेकिन उसका पीएच मान 7 नहीं आता होगा, ठीक है। जो नॉर्मल जो फिल्टर कर देते हैं, जो बिल्कुल हल्का लगता है पीने में जल, ठीक है, जो डिस्टिल वाटर जिसको बोलते हैं, ठीक है, शुद्ध जल, या आपकी बॉडी में आप जब जाते होंगे चिकित्सा में तो कभी चढ़ता होगा, वो शुद्ध जल की बात हो रही है, तो 7.0 होता है। और आंसू की बात करें, ठीक है, तो आंसू का पीएच मान आता है 7.3। खून का 7.4। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई, इन दोनों को देख लियो,
दूध का भी देख लेना। नेक्स्ट है पीत, ठीक है। अरे वही बिलुबिरीन जो हमारे शरीर से निकलता है, पीला वाला, ठीक है। जब फोड़ा फुंसी हो जाता है तो निकलता है ना भाई, ठीक है। उसका बेसिक नेचर होता है 7.5 से 8.80 तक। चूना जल 11.0 होता है। टूथपेस्ट, ठीक है, 8.5 होता है। कंसनट्रेटेड NaOH उसका 14 होता है। ये हार्डेस्ट वाला होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना NaOH, ठीक है। कॉफ़ी की बात करें तो 5 होता है pH स्केल पे। लेमन 2.4 होता है। गैस्ट्रिक जूस 1.5 होते हैं, ठीक है। तो ये रहे सारे कुछ पदार्थ जिनके pH मान आप ने अभी देखा है, ठीक है। अब कुछ बचता नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। तो अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो PDF निकाल लीजिए, वापस से इस वीडियो को देखिए, ठीक है। इसकी मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो इस चैप्टर से तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। जो आपने पढ़ा उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। बोल रहा है इनमें से कौन एक अम्ल है, अम्ल ढूंढना है। अम्ल का मतलब H+ ढूंढिए, H+ ढूंढिए। और H+ नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो H- OH ढूंढिए। OH ये हो गया, मतलब ये तो होगा नहीं। KOH, यहाँ पे भी OH आ गया, मतलब ये बेस है। यहाँ पे O आ रहा है, H तो दिख ही नहीं रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, हाँ H+ और NO3-, ठीक है। मतलब आंसर डी इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर है अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl पाया जाता है, ठीक है। अगला नंबर है केमिकल फार्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा। आपको मैंने बार बार वीडियो में बोल रखा है कि आपको फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। बेकिंग सोडा की बात हो या कॉस्टिक सोडा की बात हो तो होता है NaOH, ठीक है। अब बोल रहा है कि कोई एक सॉल्यूशन है जो उदासीन है, ठीक है। उदासीन है एक सॉल्यूशन, उसका pH मान क्या होगा। तो आपको स्केल बना के मैंने दिखाया कि 7 को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, यानी उदासीन बोलते हैं, ठीक है। 7 से अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे यानी 14 की तरफ बढ़ेंगे तो बेसिक नेचर बढ़ते जाता है, यानी क्षार बढ़ते जाता है। और 7 से 1 की तरफ हम बढ़ेंगे यानी 0 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होता है, अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। तो देख लीजिए आंसर क्या होगा, 7। उदासीन है ना, न्यूट्रल की बात की जा रही है। pH स्केल की खोज किसने की, सोरेनसन साहब ने की। इसको तो भूले नहीं, कब की, 1909 में की, ठीक है। ये रहा प्रैक्टिस के। अब आप कमेंट करके आंसर हमको देंगे। केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने वीडियो में आपको खासकर इसको डिनोट करके बोला था कि आप इसको याद रखें, ठीक है। वैसे ही केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम बताना है। देखिएगा ज़्यादा अंतर नहीं है, नहीं समझ आया तो जाके वीडियो में वापस से देखें या PDF डाउनलोड कर लें और आंसर कमेंट में दें ताकि आपको याद हो जाए। pH वैल्यू ऑफ एसिडिक रेन बताना है, ठीक है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा ये भी लिखा रखा है, ठीक है, नोट्स में, ठीक है। अगला आपको बताना है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और एक बता दीजिए मेरे को दही में, ठीक है। दही और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये 5 क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट में करें, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप अच्छे से इसको कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, जय हिंद, स्टे ट्यून्ड।